हम जानेंगे इंडियन एनर्जी आईईएक्स शेयर को लेकर हमारे बाजार के एक्स के शेयर में आज हम गिरावट देख रहे हैं। हमने देखा था कि कुछ दिन पहले जब गर्मियों में हमने बढ़त देखी थी, तापमान थोड़ा बढ़ गया था, तो आईएक्स के शेयर में भी हमने थोड़ा सा एक्शन देखा था। लेकिन आज 3.5% के आसपास की कमजोरी है शेयर में, दिन के निचले स्तरों के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इस गिरावट के पीछे क्या वजह है, क्या ट्रिगर है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा इंडिया एनर्जी एक्सचेंज और यहाँ पे स्टॉक में प्रेशर देखने मिल रहा है। पिछले 2 सेशन में जो है स्टॉक में 10% का लगभग गिरावट देखने आया है और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मार्च तक के महीने में जो वॉल्यूम्स है वहाँ पे 12% का गिरावट देखने मिला है। अब इसके रीज़न क्या है? ऑफकोर्स इसका इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आपके जो अनसीजनल रेनफॉल हुई हैं और जो टेम्परेचर्स में गिरावट आई है उसके कारण जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो होता है वो कम हो गया है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कम होगा तो ट्रेडिंग जो होती है इनके एक्सचेंज में वो भी कम हो जाती है, जहाँ पे इंडिया एनर्जी एक्सचेंज आ जाता है। इसके अलावा एनालिस्ट भी आगे जाते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पोटेंशियल डाउनसाइड रिस्क उनके ईपीएस एस्टिमेट्स में देखने मिल सकता है। और इसके अलावा जो पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसमें भी गिरावट आई है, जिसके कारण जो है प्राइसेस में भी गिरावट आया है। और आप देख सकते हैं 16% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो है ओवरऑल प्राइसेस गिरे हैं। इसके अलावा जो है ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जो भारत के ओवरऑल इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो भी 2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरे हैं। और पिछले 7 दिन में देखें तो लगभग 4% से लेकर 9% तक मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है गिरावट आई है। अब ये तो आंकड़े हुए आज के रीज़न के, लेकिन कल भी स्टॉक 5% गिरा था और उसका अहम कारण ये था कि दालमिया भारत का कॉन्फ्रेंस कॉल आया था। दालमिया ग्रुप जो ऑलमोस्ट 15% स्टेक होल्ड करती है, उन्होंने जो है कहा, बयान दिया कि वो आगे जाते हुए जो है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में जो उनकी स्टेक है उसको वो रिड्यूस करने वाले हैं और कम्प्लीटली एग्जिट भी करेंगे फ्यूचर में। तो इन 2 रीजंस के कारण जो है आपको इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। शुक्रिया सर बताने के लिए कि क्यों इतनी गिरावट दिख रही है आईईएक्स में। बता दीजिए, अगर आप आए जुड़े ही हैं तो आईएक्स हम देख रहे हैं कि लगातार 8-9 सत्र हो गया, शेयर लगातार ये फिसल रहा है और अब 130 रुपए के नीचे फिर से आ गया है। जब गर्मियां बढ़ी थी तो पावर ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम था वो भी बढ़ा था, लेकिन थोड़े से डायनेमिक्स फिर से चेंज होते हुए दिख रहे हैं। आईएक्स, हालांकि बहुत सारे लोग ऊपरी स्तर पर फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी? और अगर कोई इसमें नई पोजीशन बनाना चाहता है, क्या ठीक होगा या फिर इसको अवॉइड करें अभी? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए 1 महीने का पावर का परफॉर्मेंस देख के शायद मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो चुका है और आज आपको बिकवाली शेयर में देखने को मिली है। लेकिन अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि देखिए अगर आप अगले 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम देखेंगे तो 2-3 ट्रिगर्स अच्छी तरह से प्ले आउट होने वाले हैं। पहला तो मुझे लग रहा है कि समर पीक पे अभी भी पहुंचा नहीं है। मई के महीने में और भी गर्मी बढ़ेगी तो पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। और दूसरी बात, अभी फाइनल प्लान इनके हो चुके हैं। ये इंडिया का सबसे पहला कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। अगर होपफुली सेकंड हाफ में अनाउंसमेंट आता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी री रेटिंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि कार्बन क्रेडिट एक बहुत बड़ा मार्केट है जो सिर्फ ग्लोबली चलता है। अगर इंडिया में ये एक्सचेंज आता है कार्बन क्रेडिट का इंडिया आईएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली कंपनी को काफी फायदा होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी भी इन्वेस्टर्स को पैनिक में शेयर बेचना नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस साल दैट इज सेकंड हाफ में अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी आएगी। और सबसे बड़ी बात, प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जीरो डेट बिजनेस है, तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखिए। मार्केट अभी वोलेटाइल हो चुके हैं, थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो उस कारण ये नेगेटिव न्यूज के कारण स्टॉक को बुरी तरह से पिटा है, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी काफी स्ट्रांग है।